और भरत सिंह बिष्ट जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, आप भी कृपया दीप प्रज्वलन में अपने हाथ से दीपक को प्रकाशित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते साज्यम वर्त संयुक्तम वनिः विनायोजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम्। आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज पर छाई सिहारा अंतर तम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सभी सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और एक निवेदन मैं करूंगी, कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक चीज़ हो गई है, तो आप सभी से निवेदन है कि हॉल में बहुत जगह है, कृपया एक सीट छोड़कर बैठें और अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और कोरोना से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी संस्था के सचिव श्री हेम सिंह जी से कि कृपया मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम की रूपरेखा और संस्था से हमें परिचित कराएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी मैं हेम सिंह जी का। सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित आगंतुकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज की इस सांस्कृतिक संध्या के आप लोग दर्शक बने, श्रोता बने। आज के ये कार्यक्रम जैसा कि आपको विदित होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत मुश्किलों में ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। ये कार्यक्रम हमें भारत सरकार की ओर से हमारी संस्था स्वर इंडिया एसोसिएशन को मिला था, जिसको हमने आज 3-4 महीने हो गए, लेकिन इस व्यवस्था की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिले कि इसको हमको जल्दी से जल्दी करके दिल्ली भेजना होगा मंत्रालय। भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय में हम नए संस्था का ये कार्यक्रम वहाँ रखते हैं, वो हमको इसको अप्रूवल देते हैं और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को, जो जिस क्षेत्र में होता है, चाहे सामाजिक, एजुकेशन या सांस्कृतिक, हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को प्रोत्साहन दे करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग ये जान पाएं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे रीजन में हमारे कौन क्या करता है। जैसे हमने इसका नाम दिया था अवध के लोक रंग, मतलब अवध के लोक रंग से कोई लोक संस्कृति से मतलब नहीं है। अवध के लोक रंग में आता है हमारा कथक भी आता है, हमारा गज़ल भी आती है, भजन भी आता है, हमारी लोक अवधी लोक गीत भी आते हैं। यह इस कला संस्कृति, संगीत कला संस्कृति के संदर्भ में जो भी कुछ आते हैं हमको यहाँ प्रस्तुत करना, ताकि हम ये अपनी सरकार को, हम लोगों को बता सकें कि हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें जो भी कलाकार होता है हम सोचते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं, उनको ये कराएं। उसी संबंध में आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी आज इन्हीं परिस्थितियों की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए, वरना मेरा उनसे संबंध कम से कम 25 सालों का संबंध है और कई रचनाएं मैंने उनकी की हैं, क्योंकि उनका इतिहास में, अवधविद में, साहित्य में, गीत, भजन, गज़ल में सबका बहुत महारत है। और उन्होंने हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए बहुत सारे गीत, बहुत सारे फीचर्स ऐसे लिखे हैं। वो हमारे बीच होते तो हम उनका स्वागत तो करते ही करते, लेकिन एक उनके मंच पर वो जो बोलते हैं वो एक अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति हैं, जो कि इस संबंध में इतना अच्छा बोलते हैं कि सबको बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए हमने कई बार उनको यहाँ बुलाया है। और खैर जो भी हो, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, उनकी परिस्थिति जल्दी ठीक हो। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना आज के समय में ये समय निकाल के ये अपना समय हमें दिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में कुछ ऐसा चीज़ देखने को, सुनने को हमें मिले जिससे हमारा मनोरंजन हो, हमारे स्वास्थ्य में भी काम आए और मानसिक रूप में भी हम स्वस्थ रहें। और हमको ये लगे कि हम कहीं पे ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ के हम माँ सरस्वती के जो हमें वरदान मिले हैं, हम उनको कह करके लोग उसका आनंद उठाएं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं डॉक्टर अलका जी से गुजारिश करूँगा कि वो मंच पे आएँ और आज के कार्यक्रम की जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी शुरुआत करें। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय जी। हेम सिंह जी का नाम संगीत के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। उनके नाम को किसी तारुफ की, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि वो इतने प्रख्यात संगीतकार हैं तो उनके बारे में चंद अल्फाज कहना और उनके व्यक्तित्व पे थोड़ा प्रकाश डालना एक संचालक की भूमिका का पहला नियम होना चाहिए। आकाशवाणी में आप संगीत निदेशक के पद पर कार्यरत रहे, लखनऊ आकाशवाणी में। वर्तमान में आप स्वरांजलि स्टूडियो और अकादमी के संचालक हैं, निदेशक हैं। संगीत के साथ साथ आप साउंड रिकॉर्डिंग की भी तालीम आपने मुंबई से ली है। और प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो प्रख्यात संगीतकार हैं, उनके संगीत निर्देशन व संयोजन की शिक्षा भी आपने ली। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुमार शानू जी, मालिनी अवस्थी जी, अलका याग्निक जी आदि को अपने निर्देशन में आपने बहुत बार गवाया। और आज के इस कार्यक्रम का जितना संगीत निर्देशन है आपने ही किया है। खास बात ये, महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी आपके स्टूडियो में अपनी वॉइस ओवर दिया, वॉइस की डबिंग की। तो बहुत खूबसूरत से अल्फाज बोलना चाहूँगी। सुरों को उन्होंने पिरोया हुआ है और स्वरों के लिए अपना जीवन लगाया है। तो हेम जी के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है, हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है। कोई जिंदगी को सुर तो कोई सुरों को जिंदगी दे जाता है। जोरदार तालियां चाहूंगी हेम जी के लिए। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए डूबते हैं संगीत के लहरों में और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जैसे कि ईश्वर के नाम से हर कार्य का शुभारंभ किया जाता है। कहते हैं कि ईश्वर का नाम ले लिया तो कार्य सार्थक हो जाता है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम का आरंभ सुश्री सुरभि सिंह जी, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जैसे कई